औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। एस्पिरेंट्स, मैंने 3-4 दिन पहले फेसबुक पे अपने रिज़ल्ट की डीएमसी अपलोड की थी। तो एस्पिरेंट्स ने इंग्लिश एसे के बारे में बहुत क्वेश्चंस किए, तो इसलिए मुझे लगा कि एस्पिरेंट्स के साथ मुझे अपना इंग्लिश एसे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो एस्पिरेंट्स, हम बात करेंगे कि एसए को सीएसएस और पीएमएस में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। एस्पिरेंट्स, हम सबसे पहले बात करेंगे एग्जामिनर रिपोर्ट की, जो सीएसएस हर साल पब्लिक करती है और जिसमें बताया जाता है कि स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो मिस्टेक्स जो हैं वो नोट की कि वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं जो यूजुअल कैंडिडेट्स ऐसे के दौरान करते हैं, ताकि हम वो मिस्टेक्स ना करें। तो उसमें सबसे पहले जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का ना होना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, लैक ऑफ एनालिसिस है, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ऐसे के बारे में वो नहीं होता, आर्गूमेंट्स जो होते हैं ऐसे में वो कम लिखे जाते हैं, यानी कि बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो ऐसे में नहीं होता। इसके साथ साथ टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं किसी भी टर्म के, किसी भी कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड, वो नहीं क्लियर होते और मोनोटनी एग्जिस्ट होती है। यानी कि मोस्टली कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपना ऐसे जो होता है प्रिपेयर करते हैं एकेडमीज़ में, तो वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो वो एक ही पैटर्न जो होता है वो एग्जामिनर को इतना अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो मार्क्स जो होता है वो फिर कम देता है। तो इस मोनोटनी को उन्होंने हाईलाइट भी किया है कि ये मोनोटनी देखनी गई है। उसके बाद क्रैमिंग जो है हम बहुत ज़्यादा करते हैं, रोट लर्निंग पे हमारा फोकस ज़्यादा होता है और हम एज इट इज़ जो होता है वो कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मिस्टेक है हमारी, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास इररेलेवेंट मटेरियल की भरमार होती है ऐसे में, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड टॉपिक यानी कि ऐसे से रिलेटेड आपके पास मटेरियल जो होता है वो ऐसे में ज़रूर होना। अब हम बात करेंगे कि सीएसएस में जो ऐसे होता है या पीएमएस में जो ऐसे होता है उसको कैसे मैंने प्रिपेयर किया। सबसे पहले मैंने सीएसएस के पास पेपर्स और पीएमएस के पास पेपर्स देखे और मैंने वहाँ पर जो टॉपिक्स थे उनको हाईलाइट किया। तो जो मैंने देखे कि पिछले मैंने 5 साल या 10 साल पेपर्स को मैंने देखा, तो मैंने वहाँ से टॉपिक्स जो थे वो सिलेक्ट किए। तो वो मेरे पास टॉपिक मोर देन 25 टॉपिक्स बने, जैसे कि करप्शन है, डेमोक्रेसी है, इकोनॉमी, एजुकेशन, नेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी। यानी कि इन टॉपिक्स के हवाले से कोई ना कोई ऐसे जो होता है 2 या 3 ज़रूर आते होते हैं। तो मैंने इन टॉपिक्स को सॉर्ट आउट किया। उसके बाद इन टॉपिक्स को मैंने फिर कंपाइल करना शुरू किया, यानी कि मैंने डिफरेंट बुक्स देखी, डिफरेंट एडिटोरियल्स, डिफरेंट कॉलम्स मैंने देखे और वहाँ से फिर मैंने उनको एसेस को निकाला और अपने एसेस को उसमें इंक्लूड किया। इसके बाद फिर मैंने उनकी हेडिंग्स बनाई, क्योंकि मटेरियल को एज इट इज़ एक ऐसे को सारा याद रखना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप उसको पीसेस में कर लेंगे कन्वर्ट, तो वो इजीली याद भी हो जाता है। तो इसके अलावा मैंने उसकी हेडिंग्स बनाई, फिर उसके बाद मैंने उनको अपडेट किया करंट सिचुएशन के साथ, यानी कि उसमें स्टैटिस्टिक्स मैंने डाले, उनको समझा, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे से रिलेटेड मैंने एक कंट्री का, अगर मैं किसी की बात करूं तो उसका जीडीपी क्या है, हर एक ऐसे की इनकम कितनी है, जिस फील्ड से वो जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसकी उसके साथ साथ मैंने कंपाइल की, यानी कि स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद फिर मैंने रेफरेंसेस डाले, कोटेशंस भी यूज की। प्रैक्टिस ये सबसे एसेंशियल चीज़ है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप जो है वो कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि आप अनकॉन्शियसली भी ये कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रॉस चेकिंग। आप अपना ऐसे जो है वो बताएं, किसी एक्सपर्ट बंदे को दिखाएं और उससे अपना ओपिनियन लें। और ये सबसे एसेंशियल चीज़ है कि आपकी चेकिंग के बाद जो आपको पता चलता है कि मेरे में खामियां क्या हैं और फिर इनको ओवरकम करूं। अब आते हैं इस बात पे कि मैंने ऐसे को कैसे अटेम्प्ट किया। देखें, इसमें हर एक जो इसेंशियल और ये कंपलसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऐसे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैंने जस्ट सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो किया। उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन बॉडी होनी चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। और फिर मेन बॉडी में मैंने जो पॉलिसी अडॉप्ट की वो थी वन पैसेज वन थॉट, यानी कि आपके एक ऐसे में एक पैसेज में एक थॉट होनी चाहिए, उसमें डिफरेंट मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। आपने अगर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया हुआ है तो वो आप उनके अलग पैसेज बना के डिस्कस करें। इसके बाद सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज़ किया है ताकि मैं अपने
आइडिया जो है अपनी बात जो है वो उसको ईज़िली कन्वे कर सकूँ। उसके बाद मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बहुत फ़ोकस किया। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर वो वाला यूज़ किया है जिसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर आपने देखा हो कि नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो, येट, एज़ वेल एज़, अलोंग विद, ईदर, ईदर और, नीदर नॉर, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर 2 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मर्ज हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भी वहाँ पर इसके बाद मैंने अपनी हैंडराइटिंग पे बहुत फ़ोकस किया, क्योंकि आपने ऐसे में जो आपका लिखा होता है वही एग्ज़ामिनर ने चेक करना होता है। तो अगर आपने उसको अच्छा ना प्रेज़ेंट किया हो तो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो आपका हैंडराइटिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि ईज़िली एग्ज़ामिनर जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद मिनिमम मिस्टेक्स होनी चाहिए। आपके ऐसे में जितनी जितनी कम मिस्टेक्स होंगी उतने मार्क्स आपके हाई होंगे। यानी कि अगर मैं फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में इसको बोलूँ तो मिनिमम जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं आपके मार्क्स के। इसके बाद हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीएसएस में देखें आपने 2500 करने होते हैं और पीएमएस में आपने 1500 वर्ड्स पूरे करने होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इनके राउंड अबाउट नंबर आपके जो वर्डिंग जो है वो पहुँचे। यानी कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप बगैर कोई गलती किए हुए लिख सकें और आप लेंथ तक पहुँच सकें। और ये लेंथ जो होती है यही आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाती है और ये आप ये अटेन करते हैं प्रैक्टिस से। और आप कितनी प्रैक्टिस हो कि आपको लगे कि मैं अब ये वर्ड्स जो हैं एक स्पेसिफिक टाइम में लिख सकता हूँ। जो मैंने पेपर में ऐसे अटेम्प्ट किया वो ये था, द रीसेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन चाइना एंड यूएसए एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। इसकी मैं आपके साथ आउटलाइंस या मेन आइडियाज़ जो है वो मैं शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने इसको ऐसे में लिखा। तो मैं सबसे पहले मैंने चाइना और यूएसए का डिफरेंस लिखा, क्योंकि चाइना और यूएसए का आपस में पॉलिटिकल डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस है, तो उनको मैंने हाईलाइट किया। और उसके बाद इससे हटकर फिर मैंने नेक्स्ट में ये लिखा कि जो हमारी बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक एप्पल है, तो वो उस उनका इन दोनों कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन है। यानी कि दोनों साइड्स पे हमारे पास बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका वॉल्यूम जो है वो पाकिस्तान से 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो इनका इनफ्लो और आउटफ्लो पाकिस्तान से इनके 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसलिए फिर मैंने उन कंपनीज़ का रोल लिखा। उसके बाद फिर मैंने यूएसए का लिखा कि वो पॉलिसी कैसे अडॉप्ट करते हैं। उनकी टिश्यू पेपर पॉलिसी है और चाइना की जो है वो पर्ल पॉलिसी है विद नेबरिंग कंट्रीज़। इन दोनों पॉलिसीज़ के मैंने डिफरेंसेस लिखे और इनके बारे में मैंने बताया। फिर इसके बाद मैंने यूएसए का बताया कि वो नेबरिंग कंट्रीज़ जो चाइना के साथ हैं, क्योंकि वो कंटेनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। उन कंट्रीज़ के बारे में जो पावरफुल होती हैं, उनकी मिलिट्री पावरफुल होती है, इकोनॉमिक उनकी पावरफुल होती है, इकोनॉमी पावरफुल होती है, तो वो यूएसए का चाइना के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन क्या था। फॉर एग्जांपल यूएसए जो है वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करता है कि उनकी वो लैंड को यूज़ कर सके किसी भी मिलिट्री पर्पज़ के लिए या किसी भी इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए। इस तरह साउथ चाइना सी में जो चाइना कर रहा है उसको वो यूएसए जो है वो जापान को बैक कर रहा है कि वो साउथ चाइना में जो एक्सपेंशन हो रही है उसको रोके, जो वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड है मिलिट्री के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से उनको रोका जा सके। इसके बाद फिर मैंने बात की कि चाइना का जो रिलेशंस हैं कंट्रीज़ के साथ वो कैसे हैं। फॉर एग्जांपल चाइना का इंडिया के साथ डोकलाम पे, लद्दाख पे क्या इशू है। इसी तरह चाइना का नेपाल और भूटान और बांग्लादेश के साथ कैसा रिलेशंस है। इसके अलावा चाइना का जापान के साथ क्या रिलेशन है और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें चाइना और यूएसए का क्या रोल है। तो ये मैंने इस पे पहले बात की है। यानी कि सबसे पहले मैंने चाइना को इसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान का यूएसए के साथ क्या रिलेशन है और पाकिस्तान का चाइना के साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि पाकिस्तान अगर चाइना के साथ अगर रिलेशन रखता है तो उसका सी पैक है, उसकी पोर्ट है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो है, उसका नेबरिंग कंट्री है और उसकी एक बॉर्डर लाइन है जो चाइना के साथ शेयर कर रहा है। फिर मैंने पाकिस्तान के रिलेशन यूएसए के साथ डिस्कस किए, क्योंकि अफ़गान पीस टॉक्स हैं, अफ़गानिस्तान भी उसका एक नेबरिंग कंट्री है। तो चाइना अफ़गानिस्तान में यूएसए की फोर्सेस नेटो है वहाँ पर, तो पाकिस्तान का वहाँ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर मैंने जो डिफरेंट इश्यूज़ जो पाकिस्तान, चाइना और यूएसए के कॉमन हैं, लाइक कश्मीर इशू जो है वो पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के दरमियान है। इस तरह अफ़गान जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएसए के बारे में है। इस तरह फिर चाय बहार पोर्ट है, उस पे क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, इस पे क्या रोल है। इसके बाद जो पाकिस्तान के दूसरे कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदीया है जिसकी यूएसए के साथ बड़े रिलेशंस हैं, उनके साथ क्या इम्पैक्ट है। तो फिर मैंने पाकिस्तान के रोल को यहाँ पे डिस्कस
अगर मैं इंग्लिश ऐसे के तमाम ऐसे को अगर मैं कंक्लूड करूँ या हासिल कलाम इसका निकालूँ तो वो ये है कि 3 चीज़ें जो है ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो बहुत मैटर करती हैं। एक तो ये है कि आपकी ऐसे की मैनेजमेंट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज़्ड होना चाहिए। अब रीडर को पता चले कि अब ये क्या डिस्कस किया है इसने, क्या करने वाला है और अगला क्या डिस्कस हो सकता है। ये सारा उसको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो ऐसे की इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके उसके बाद आपने जो लिखा हुआ है वो पैसेज टू पैसेज है उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए, जंपिंग स्टाइल नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक थॉट कोई आप डिस्कस कर रहे हैं तो फर्दर जो है वो ऐसी थॉट ना लेकर आएँ या ऐसा वो अपना जो राइटिंग है वो ना लेकर आएँ जिसको वो बड़ी इसेंट्रिक लगे रीडर को, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड जो है वो लेंथ जो है वो बहुत मैटर करती है। ये 3 एसेंशियल चीज़ें जो हैं ये मैं इसे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा कि ऐसे में ये होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप अपनी मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कोई भी अगर ऐसे से रिलेटेड आपके माइंड में कोई चीज़ है जो मुझसे मिस हो गई है या होनी चाहिए वो भी मेंशन कीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो आप ही के इनकरेजमेंट से आगे जो है वो एक वीडियो और बनाऊँ। थैंक यू सो मच अगेन।